जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं हमारा जो स्टूडेंट पैकेज है आज़रबाईजान में। अगर आप एज़ ए स्टूडेंट आज़रबाईजान आना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या यहाँ पर पार्ट टाइम कोई भी काम करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट पैकेज आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्यों है? आप स्टूडेंट रहते हुए यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके साथ-साथ अगर आप बिज़नेस करना चाहें, तो क्या आपके लिए ये एक सूटेबल पैकेज है? और इसके साथ-साथ इस पैकेज की कॉस्ट क्या है और किन लोगों के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है? ऐज आपकी कितनी होनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? और आप किस तरह से इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इसमें उस्मान साहब ने आपके जो कमेंट्स थे और आपके जो सवालात थे वो सारे लिखे हुए हैं। ये एक-एक करके पूछेंगे और मैं ये कोशिश करूँगा कि उसमें वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जी उस्मान साहब, वेलकम टू द वीडियो और बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। जी। जी, बहुत शुक्रिया। ये वो सवाल है जी, इस वक़्त लोग कमेंट भी ये कर रहे हैं कि भई पाकिस्तान के हालात, इतने मामलात डिस्टर्ब हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी, तो जी। आप पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड कर रहे हैं और एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म से जो है अच्छी बातें डिलीवर हो रही हैं। जी। तो इस हवाले से मैं ये चाह रहा था कि भई स्टूडेंट के हवाले से मुकम्मल गाइडेंस हो जाए, जी, ताकि जी। हमारे दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। जी उस्मान। पहला इसमें है कि स्टूडेंट का जो मुकम्मल पैकेज वो क्या है? जी, मैं आपको इसकी डिटेल एक समरी की सूरत में बता देता हूँ, जी, फिर जी। आप फर्दर उससे पूछ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट पैकेज है, इसमें मैं आपको बताता हूँ तकरीबन 8 से 10 सर्विसेज़ इसमें शामिल है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये पैकेज $2000 का है, जिसमें आपने सिर्फ़ $200 पाकिस्तान में पेमेंट करनी है, बाकी $1800 आपने आज़रबाईजान में पहुँच के पे करना है। इसमें क्या शामिल है? सबसे पहले तो आज़रबाईजान का ई-वीज़ा यानी एजुकेशन वीज़ा इसमें शामिल है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर जो है, ये नंबर 2 इसमें शामिल है। एडमिशन लेटर आप कह सकते हैं या ऑफ़र लेटर इसे कह सकते हैं। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आप आपको एयरपोर्ट से रिसीव करना जब आप यहाँ पर आते हैं, ये, और उसके बाद आपके लिए हॉस्टल की रिहाइश का बंदोबस्त करना, और इसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ी, पूरे लैंग्वेज कोर्स की फ़ी इसमें शामिल है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो आपका यूनिवर्सिटी का विज़िट है, फिर आपकी स्टूडेंट रेज़िडेंस के लिए कुप्चे का अरेंजमेंट करना है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करके उनको नोटरी से अटैच करवाना है, और पूरा जो है आपकी स्टूडेंट रेज़िडेंस अप्लाई करने में आपकी मदद करना है। यूनिवर्सिटी का आपका पहला जो है विज़िट इसके अंदर शामिल है। बाकू बस का कार्ड लेकर देते हैं जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ आपको शहर का एक शॉर्ट विज़िट इसमें शामिल है। अब इसमें क्या शामिल नहीं है? आपका यहाँ पर खाना, जो आपने 3 टाइम खाना है, उसके साथ-साथ आपका जो वहाँ से आने का टिकट है एयरप्लेन का, वो ये रिटर्न टिकट होगा क्योंकि ये विज़िट वीज़ा है, और इसमें आप यहाँ पर आकर कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये इसमें शामिल नहीं है। इसमें फूड शामिल नहीं है, आपका जो मेडिकल टेस्ट यहाँ पे होना है, वो शामिल नहीं है, आपकी जो अकोमोडेशन है, हर महीने का किराया आपने जो देना है वो खुद पे करना है, वो इसमें शामिल नहीं है। और इसके साथ-साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से अटेस्ट करवाना है, ये आपने खुद करवाना है जाके, हम आपको गाइड करेंगे, वो जो भी अटेस्टेशन फ़ी वगैरह है वो इसमें शामिल नहीं है। तो खाना शामिल ना हुआ, रहाइश के जो पैसे वो शामिल नहीं है, टिकट इसमें शामिल नहीं है, और उसके साथ-साथ जो अटेस्टेशन फ़ीस है यूनिवर्सिटी की, डॉक्यूमेंट्स की जो आप लेकर आए हैं पाकिस्तान एम्बेसी से, वो इसमें शामिल नहीं है। तो मेडिकल टेस्ट भी जो आपका हेपेटाइटिस बी, सी का या एचआईवी का होना है, वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। ये समरी मैंने आपको दे दी है। अब इसमें फर्दर फिर भी बहुत से लोग पूछते हैं, तो जो आपके सवाल हैं उस्मान भाई आप पूछ सकते हैं। जी, जी। दूसरा इसमें ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट अज़रबैजान आकर बिज़नेस या जॉब कर सकता है? इसको ज़रा क्लियर कीजिए। जी उस्मान भाई, आप सबसे पहले तो ये देखें कि कोई भी बंदा जब आज़रबाईजान आता है एज़ ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाएगा। ठीक है। तो आज़रबाईजान में कोई भी बंदा कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है 100%
100% ऑनरशिप पे। तो लिहाजा आप स्टूडेंट रहते हुए भी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक है। एक लोकल मैनेजर हायर करेंगे और वो मैनेजर आपके बिजनेस को लुक आफ्टर करेगा। आप बिजनेस के ऑनर हैं और आपका जो लोकल मैनेजर है वो बिजनेस लुक आफ्टर कर रहा है। मसलन आपने परचून की दुकान डाली है, आपने हॉस्टल बनाया है, आपने कोई भी बिजनेस किया है, तो लोकल जो आपका मैनेजर है वो लड़की या लड़का हो सकता है, $300 में वो आप अरेंज कर लेते हैं। तो वो आपका बिजनेस आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे, हम आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवा के दे सकते हैं और एक लोकल वर्कर हायर करेंगे, वो आपका बिजनेस चला रहा होगा और आप ऑनर हैं उस बिजनेस के। तो इस तरह से ये होगा। ठीक हो गया। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि टीआरसी बनाने में कितना वक्त दरकार है? जी उस्मान, उसमें टीआरसी बनने में ऑलमोस्ट 22 वर्किंग डेज होते हैं। जब आप फाइल सबमिट करवाते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ी पे हो जाती है। यूनिवर्सिटी कहती है कि अब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करें, तो फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके, ट्रांसलेट करके या टेस्ट करवा कर, उसमें चहारिश कुप्चा वगैरह लगाकर आप जब जमा करवाते हैं तो उसके बाद 22 वर्किंग डेज लगते हैं। और उसमें अगर ये भी हो सकता है कि एक शख्स आया, उसने रिटर्न टिकट 15 दिन की ली है, जी जी, तो वो लेने के बाद क्या ये ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट हो जाएगा जब सबमिट करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स? देखिए वीज़ा जो होता है ये 28 दिनों का होता है। ठीक है। तो जिस दिन आप फाइल जमा करवा देते हैं इमिग्रेशन में, उसके बाद आप लीगल ही कंसिडर होते हैं। ठीक हो गया। तो आप कोशिश करें 10, 15, 20 दिनों तक आप फाइल जमा करवा दें। जिस दिन आपने इमिग्रेशन में फाइल जमा करवा दी, उस दिन के बाद चाहे आप 20 दिन रहे, महीना रहे, फिर 2 कोई महीने प्रॉब्लम रहे, नहीं। आप लीगल ही रहते हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट की उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए ये प्रेपरेटरी कोर्स है और लैंग्वेज कोर्स है। ठीक है। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि उन्होंने मेडिकल या इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए वो कहते हैं स्टडी गैप नहीं होना नहीं चाहिए, होना वो डायरेक्ट आना चाहिए। लेकिन लैंग्वेज कोर्स किसी भी एज का बंदा, यानी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, हत्ता 50 साल के लोग भी लैंग्वेज, ये तो एक जबान सीख रहे हैं ना, ठीक है। तो लिहाजा लैंग्वेज कोर्स में आप दाखला ले सकते हैं। इसमें एज का कोई मानी या कोई रुकावट नहीं होती। नहीं। बैंक स्टेटमेंट का भी इसमें कोई इशू नहीं है और स्टडी गैप का भी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही। ये क्लियर होगा कि एक तो बैंक स्टेटमेंट जो थी आपने बताया, ये इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और 1 साल जब आप टीआरसी ले लेते हैं स्टूडेंट की, क्या देन दोबारा भी उसको अप्लाई किया जाता है या क्या जी उसका उस्मान, सिनेरियो? आप जब एक दफ़ा टीआरसी लेते हैं तो उसके बाद आप 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स किसी रेगुलर कोर्स में भी दाखला ले सकते हैं, या अगेन आप लैंग्वेज कोर्स में, मसलन इस दफ़ा आपने हाज़री में लिया तो अगली दफ़ा आप रशियन में ले सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। स्टूडेंट को आप क्या-क्या सर्विसेज यानी प्रोवाइड करते हैं? स्टूडेंट को हम सबसे पहले तो जैसे मैंने पैकेज में बताया कि जब वो $200 जमा करवाते हैं तो हम उनको ऑफर लेटर प्लस स्टूडेंट वीज़ा, एजुकेशन वीज़ा भेजते हैं। वो अपनी टिकट खरीद के यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही वो यहाँ आएंगे तो एयरपोर्ट से हमारी टीम उन्हें रिसीव करती है, उन्हें सीधा हॉस्टल लेकर आती है, उनके लिए अकोमोडेशन का अरेंज होता है। उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटी का विजिट करवाया जाता है, यूनिवर्सिटी की फ़ी पे की जाती है और प्रॉपर जो है सिटी के हवाले से बाकूबास कार्ड वगैरह ये लेके दे दिया जाता है। उसके बाद फिर आगे जो है उनकी स्टूडेंट रेजिडेंस के लिए कुप्चा है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन है, एम्बेसी से वेरिफिकेशन है, ये सारा प्रोसेस होता है। तो ए टू जेड सारी की सारी सर्विसेज हमारी टीम उस पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक प्रोवाइड करती है। अब इस पैकेज में सिर्फ आपकी टिकट शामिल नहीं होती, आपका खाना शामिल नहीं है, मेडिकल टेस्ट शामिल नहीं है और आपकी रिहाइश के पैसे, क्योंकि 1 साल आपने रहना है तो वो तो इसमें नहीं हम शामिल कर सकते। बिल्कुल ठीक है। सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं जितना मुमकिन हो सके। जी जी। स्टूडेंट एडमिशन की आखिरी डेट जो है वो क्या है? हम सुन रहे हैं कि भाई सरकारी कुछ ऐसे मामलात होते हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज में। देखें यहाँ पर जो है ना पूरा साल एडमिशन हो रहा होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। प्राइवेट में जी जी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दाखला लेते हैं तो विंटर सेशन होता है उसका और समर सेशन होता है। विंटर सेशन, अब सेशन ये 15 फरवरी तक जो है ऑलमोस्ट इसके दाखले बंद हो जाएंगे। इसके बाद फिर सितंबर में दाखले शुरू होंगे गवर्नमेंट के। तो लिमिटेड टाइम होता है, जिन लोगों ने एडमिशन लेना उनके लिए यही 2 हफ्ते ऑलमोस्ट है। अब इसके बाद अगर हम प्राइवेट की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो पैकेज है वो $2000 तक हम आपको दे रहे हैं, लेकिन यही पैकेज जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का होगा तो वो $3000 से $3500 तक चला जाएगा और वो महंगा होता है।
तो दाखला तो पूरा साल होता रहेगा, लेकिन वो महंगा पैकेज हो जाएगा, ठीक लिहाजा है, दाखले का इशू नहीं है, पूरा साल हो सकता ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट कौन कौन से काम कर सकता है? फॉर एग्जांपल चंद एक कमेंट्स आए हैं, एक लकड़ी का ये होते हैं सोफा, इससे रिलेटेड कोई काम, वो क्या इधर किया जा सकता है? और उसके किए जाने का कितना कैपिटल होना चाहिए? देखें, बात ये है कि लीगली गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को अभी उस पे सोच रहे हैं कि 4 घंटे काम करने की इजाज़त लीगली दे दें। तो लीगली जॉब तो कहीं नहीं कर ठीक सकते। है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात होती है, जैसे कि खुद कोई काम मसलन होलसेल है, तो एक जगह से चीज़ें लेके दूसरी जगह बेच दी हैं, या खुद कोई काम कर रहे हैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो पॉसिबल है, लेकिन जॉब जो है उसका अलाउ नहीं है। ठीक तो है। इस सेल्फ एम्प्लॉयड में जब आते हैं तो मैं ये कहूँगा कि वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, एक लोकल बंदा हायर कर लें। आप बिजनेस के ऑनर हैं, तो लीगली आप ये शो करते हैं कि मैं बिजनेस खुद नहीं रन कर रहा, मैंने एक मैनेजर मैनेजर रखा रखा हुआ है, है, वो उसको वो रन लुक कर आफ्टर रहा है, कर। लिहाजा मैं ऑनर हूँ बिजनेस का। ठीक है। तो आप काम तो खुद भी कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को आप शो करवा रहे हैं कि मैं सिर्फ बिजनेस का ऑनर हूँ, मैंने लोकल बंदा रखा हुआ है, वो काम कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता कंप्लीट हो जाता है। और कुछ इस तरह के छोटे बिजनेस आप बता सकते हैं कि जो स्टूडेंट आकर अपनी कंपनी बनाकर कर सकता है? वो चंद एक गिना दें अगर कुछ है। आप। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो एज ए स्टूडेंट किए जा सकते हैं। मसलन आप यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिस्ट का काम, जो है लोकल टूरिज्म कंपनी बनाकर आप पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से टूरिस्ट जो होते हैं उनको रिसीव करके इन कंट्री, मुल्क के अंदर, इन सिटी और एक शहर से दूसरे शहर उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, अकोमोडेशन अरेंज करना, ये कर सकते हैं। एज ए टूर गाइड काम कर सकते हैं। आप अपनी दुकान बना सकते हैं, हॉस्टल बना सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोई भी जो काम छोटे कैपिटल से हो सकता है वो कर सकते हैं, होलसेल का कर सकते हैं। आप एज ए सोर्सिंग एजेंट काम कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान से मंगवा के यहाँ पर आप सप्लाई कर सकते हैं लोगों को। तो इस तरह से बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं, लेकिन वो जो काम है उनको करने के लिए मैं आपको फिर ये कहूँगा, $300 से लेकर $500 तक खर्चा होता है ऑलमोस्ट, आपका टैक्स ये वो। तो इस तरह अगर पूरी कंपनी आप रजिस्टर्ड कराते हैं लीगल, तो $1200 का पैकेज है, लेकिन हम $600 में अपने ठीक है। स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप $600 में कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। जो $1200 का पैकेज हम 600 में दे रहे हैं। ठीक है। तो उस कंपनी के आप ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, और उसमें एक लोकल मैनेजर हायर करके आप जो बिजनेस चाहे आप करें, कर सकते हैं, उसमें कोई आप उसमें, ममानत हाँ, नहीं। वो ओनर है बिजनेस के, और आपके लिए ये बेहतरीन है, आपको मार्केट रिसर्च करने का मौका मिलेगा, क्लाइंट बिहेवियर समझने का मौका मिलेगा, प्रोडक्ट कौन सी चलती हैं वो समझने का मौका मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ की लैंग्वेज और लोगों का कल्चर समझने में मदद मिलेगी। तो आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी वेलकम। मैं अब ये चाह रहा था कि अगर आपने इसके साथ जो पैकेज दूसरा दिया है, जो आप पाकिस्तान में रहते हुए आप जो है कंपनी आप बना सकते हैं, जी जी। अगर उसको भी आप थोड़ा सा समराइज कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे हमारे भाई देख रहे हैं कि जी। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी नासाज है, तो अगर आप इजाजत दें तो उसे अगली वीडियो में कर लेंगे उस्मान साहब। चलें ऐसे तो कर लेते हैं। आप सबसे इजाजत चाहता हूँ, थोड़ी सी आज तबीयत क्योंकि साइट विजिट पे था और यहाँ पर सर्दी भी है, तो थोड़ी सी नासाज है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया।